आज मैं आपको एक सुंदर तकिया का कवर बनाना सिखा रही हूँ। इस तकिया को बनाने से आपको क्या फायदा होगा कि आप कभी भी उसको आसानी से खोल के साफ कर सकते हैं। तो कटिंग शुरू करते हैं। आप किसी भी कपड़े से बना सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी बेडशीट बड़ी है तो आप उसमें से भी कपड़ा यूज कर सकते हैं, और अगर आपके पास पहले से कोई कपड़ा रखा हुआ है तो आप उससे भी बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको तकिया की लंबाई और चौड़ाई देखना है। आपको अपनी पसंद के हिसाब से बनाना है, जितनी आप चौड़ाई चाहें और जितनी आप लंबाई चाहें। तो आप अपनी तकिया का इस तरह नाप ले लीजिए। इस जॉइंट से इस जॉइंट तक आपको देखना है, और फिर आपको इस जॉइंट से इस जॉइंट तक देखना है। जो भी साइज आती है उसको आपको लिख के रख लेना है। आपको अपनी साइज के हिसाब से कपड़े को निकालना है। उसमें 1 इंच एक्स्ट्रा निकालना है सिलाई मार्जिन के लिए। तो जैसे कि मैं 12 इंच का तैयार करूंगी तो उसको 1 इंच बढ़ा के लेंगे। इसकी कटिंग करेंगे 13 इंच से। 13 इंच इस साइड से और 13 इंच इस साइड से। पहले कपड़े को सीधा करना है और फिर आपको निशान लगा देना है। इस तरह आपको चौकोर कपड़ा निकाल लेना है। 1-1 इंच कपड़ा को बढ़ाया और इसकी कटिंग कर दी। अब इस कपड़े को रखेंगे, एक पीस और निकालेंगे। तो इस तरह मैंने 2 पीस अपनी बेडशीट में से निकाल ली है। तो आपको ध्यान देना है कि जैसे कि इसकी लंबाई 12 इंच थी तो मैंने 1 इंच का मार्जिन बढ़ाया और 13 इंच से इसकी कटिंग कर दी। तो 13 इंच इस तरफ से है और 13 ही इंच इस तरफ से है। इस तरह आपको मिला के रखना है। सीधा अंदर की साइड हो गया और उल्टा बाहर की साइड हो गया। तो सबसे पहले मैं आपको चेन लगाना ही बता रही हूँ। अब आपको क्या करना है, पहले आपको इधर सिलाई लगाना है। कम से कम आप 2 इंच या 1.5 इंच तक सिलाई लगा लीजिए। तो 1.5 इंच पे निशान लगा दिया है। तो दोनों साइड सिलाई लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 2 पॉइंट छोड़ देना है। यहाँ पे मैंने अच्छे से टाकी बांध के सिलाई को रोक दिया है। 2 पॉइंट यहाँ पे कपड़े को छोड़ेंगे, यहाँ पे गैप रखेंगे और इधर से ही हम एक कच्ची सिलाई डाल देंगे। कच्ची सिलाई डाल देना है। कच्ची सिलाई को लगाने के बाद अब आपको क्या करना है, इस तरह खोल के रखना है और इस कपड़े को फैलाना है। अच्छे से इसको फैलाना है, या आप प्रेस भी कर सकते हैं। अब आपको एक चेन लेना है और ध्यान देना है, अगर आपकी चेन बड़ी है तो आपको इस तरह चेन को खोलना है। इसको बराबर की साइज में लाना है और इसके बूट को जहाँ पे हमने गैप छोड़ा है उसके अंदर फंसा देंगे। इस तरह डाल देंगे। इस तरह मिला के आपको रखना है। तो बूट को अंदर की साइड कर दिया है और उल्टी साइड से हमने चेन को रख दिया है। अब आपको क्या करना है, एक सुई धागा लेना है और इसको बराबर से जमाना है। इस तरह बराबर से मिला के रखने के बाद अब आप चाहें तो यहाँ पे पिन भी लगा सकते हैं, या फिर आप कच्चे धागा से इसको रोक सकते हैं। तो इस तरह आपको कच्चा धागा डाल देना है। तो इससे क्या होता है, अब आप देख सकते हैं कि चेन हमारी बिल्कुल अंदर की साइड ही रहेगी और बाहर की साइड नहीं दिखेगी। और अब आप सीधे की साइड से ऊपर से सिलाई देखते हुए आसानी से चला सकते हैं। अब आप ध्यान से देखिए, आपको चेन के 2 पॉइंट ऊपर सिलाई ले जाना है और इस तरह 2-2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई चला देना है। सीधा चलाएंगे और जहां तक हमने पहले सिलाई डाली थी उधर हमें रोक देना है।
तो अब आप ध्यान दीजिए, अब आपको सिलाई डालना है। इधर से ही शुरू करेंगे हम। यहाँ से हमने 1.5 इंच कपड़े को छोड़ दिया है और फिर निशान लगा दिया है। अब इधर से ही सिलाई को शुरू करना है और 2 पॉइंट के हिसाब से सिलाई डालते आएंगे और इस चेन के 2 पॉइंट ऊपर की साइड चढ़ा देंगे। उधर से हम फिर इधर नीचे की साइड आएंगे और लास्ट इधर ही करेंगे। तो चेन से आपको थोड़ी दूरी पे सिलाई चलाना है। तो इस तरह सिलाई डाल दी है। सिलाई को डालने के बाद इस बड़े धागे को काट के निकाल देना है। पहले कच्चे धागे को निकालने के बाद अब आपको क्या करना है, ये जो बीच की साइड हमने कच्चा धागा पहले डाला था जो मशीन से, अब उसको निकालना है। तो आप इस धागे को किसी भी नुकीली चीज से निकाल दीजिए। इसको इस तरफ रखेंगे। आप जैसे 1-2 धागे को तोड़ेंगे तो आसानी से टूटते जाएंगे। इस तरह धागे को काट दिया है। अभी जो हमारा धागा दिख रहा है उसको भी साफ कर देंगे। तो इस तरह आप आसानी से चेन लगा सकते हैं। अभी जो हमारी बड़ी चेन है उसको हम काट के निकाल देंगे। तो यहाँ पे आपको अच्छे से टांकी बांधना है और बड़ी चेन को काट के निकाल देना है। अब आपको क्या करना है, इसको इस तरह पलट के रखेंगे। इस तरह आपको पलट के रखना है, बराबर मिलाना है और इस कपड़े को इस तरह लाना है। ऊपर की साइड इस तरह अभी कर देंगे, ठीक है। इस तरह करने से आपकी सिलाई बिल्कुल बराबर से जाएगी और आधा इंच के हिसाब से सिलाई डालते आएंगे। तो अब आपको इसको बंद करना है। इधर से सिलाई शुरू करेंगे और डालते हुए लास्ट इधर कर देंगे। इस तरह सिलाई को डाल दिया है। सिलाई को डालने के बाद अब आपको कॉर्नर की सेटिंग कर देना है। इस तरह थोड़ा सा कपड़ा काट के निकाल देना है सिलाई से थोड़ी दूरी पर। कॉर्नर की कटिंग कर दी है। उसके बाद हम इसको सीधा कर देंगे। इस तरह आपका पिलो कवर बनके तैयार है। तो इसमें चेन का यही फायदा है कि आप कभी भी इसको आसानी से धोने के लिए निकाल सकते हैं। अब इसमें आपको अपना तकिया डाल देना है। तो इस तरह आपको इसमें तकिया डालना है और चेन बंद कर देना है। अब आपका सुंदर पिलो कवर बनके तैयार है। इस तरह आपका सुंदर पिलो कवर बनके तैयार हो गया। अब आपको बनाना है और ट्राई करना है। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करके जरूर पूछिए। कमेंट करके आपको जरूर बताना है कि ये वीडियो आपको कैसा लगा और इससे अगर आपने कुछ भी सीखा है तो लाइक जरूर कर दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।